ओके बच्चों, तो आपका चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल 2010 हमने पहले ही स्टार्ट किया था। उसमें हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन बता दिया था, स्टार्टिंग एक्सेल बता दिया था। ठीक है, इसकी स्टार्ट कैसे करना है एमएस एक्सेल, और उसके एमएस एक्सेल के कंपोनेंट्स ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, अब हम करेंगे क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। ठीक है, जैसे ही आप एमएस एक्सेल खोलोगे तो आपके पास ऐसा वाला शीट आएगा। ठीक है, जिसमें ऑलरेडी आपके पास 3 शीट्स दिया हुआ होगा। ठीक है, ओके। अगर आपको न्यू कोई शीट खोलना होगा तो आप क्या कर सकते हो, फाइल में जाना है। ठीक है, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे न्यू का ऑप्शन होएगा, न्यू ऑप्शन में क्लिक करना है। तो न्यू ऑप्शन जब आप क्लिक करोगे तो ये एक पेज खुलेगा जिसमें आपको ब्लैंक वर्कबुक ऑलरेडी दिया होगा। आप टेम्पलेट्स भी इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ओके, तो ब्लैंक वर्कबुक पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रिएट पे आप क्लिक करोगे तो न्यू वर्कबुक आ जाएगा। ठीक है, वर्कबुक बुक 1 बुक 2। ठीक है, तो 2 बुक्स खुल गया है। ठीक है, अगर आपको और नया बुक खोलना होगा तो आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। शॉर्टकट के लिए है कंट्रोल की और एन को एक साथ दबाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 बुक्स खुल चुका है। ठीक है, आप अब क्या करोगे, कंट्रोल की, यहाँ पे देखिए कंट्रोल की है, कंट्रोल की और एन को एक साथ दबाना है, कैपिटल एन को एक साथ दबाना है। ठीक है, तो आपका न्यू वर्कबुक खुलेगा। ठीक है, ये है शॉर्टकट। ओके, उसके बाद है सेविंग अ वर्कबुक। लाइक आपने यहाँ पे कुछ भी डाटा फिल कर दिया। ठीक है, तो आपको ये सेव करना होगा। तो आप कैसे करोगे, सेव करने के लिए वंस यू हैव फिनिश्ड यूजिंग अ वर्कबुक यू वुड want to save the file, follow the steps given below to save the workbook। अगर आपको ये काम जो आपने किया है वो अगर आपको सेव करना है तो आप कैसे करोगे, क्लिक ऑन अ फाइल टैब इन द एमएस एक्सेल। ठीक है, फाइल टैब में जाना है, क्लिक ऑन सेव, यहाँ पे सेव पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद द सेव एज डायलॉग बॉक्स, इस बॉक्स जो ये बॉक्स खुलेगा जिसको हम कहेंगे सेव एज डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे फाइल नेम होगा तो आप फाइल नेम पे अपना नाम या कुछ भी फाइल का नाम लिख लोगे। ठीक है, जैसे कि फाइल 1। ठीक है, ओके, क्लिक ऑन सेव, यहाँ पे जो सेव बटन है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल नेम जो है वो चेंज होके फाइल 1 आ गया है। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली यू कैन क्लिक ऑन सेव बटन इन द क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे जो सेव बटन है, अगर आपको जल्दी जल्दी करना है तो यहाँ पे जो सेव बटन है उस पर क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है वो खुलेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी सेव है तो ये नहीं खुल रहा है अभी। ठीक है, नहीं तो चलो आप दूसरे बुक में देखेंगे। ओके, ये जो सेव एज डायलॉग बॉक्स है वो खुल जाएगा। ओके, और इसका एक और शॉर्टकट है, आप कंट्रोल और एस को एक साथ दबाओगे तो ये सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसके बाद आपको नेम यहाँ पे डालना है और सेव क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके, देन उसके बाद है ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। लाइक अभी हमारे पास ये वाला खाली खाली जो न्यू वर्कबुक है वो खुल गया है। ठीक है, अब आपको दूसरा जो पहले वाला जो खुला हुआ था, ठीक है, वो आपको ओपन करना है, फाइल 1 को आपको ओपन करना है। तो आप क्या करोगे, when MS Excel is not running, we can open the Excel workbook by browsing to the folder which contains the document file and then double click on it. However, if an MS Excel application window is already open, you can open the existing file by following any of the method described below। आप क्या करोगे, click on a file tab पे click किया, click on open पे click किया आपने। ठीक है, ओके, द ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन्स, ये जो खुला हुआ है, ये बॉक्स को जो खुला हुआ है वो है ओपन डायलॉग बॉक्स। ठीक है, आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो अपना फाइल, या फिर आप यहाँ पे भी अपना जो फाइल का नाम जो है उसको टाइप करोगे। ठीक है, फाइल 1। ठीक है, जब आपने फाइल 1 टाइप किया, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे, क्लिक ऑन दी ओपन।
फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे जो ओपन बटन है उस पर क्लिक कर दोगे तो जो पुराना आपने काम किया हुआ जो वर्कबुक है वो खुल जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप क्विक वे में देखिए, आप Ctrl+O को भी क्लिक कर सकते हो। कंट्रोल और ओ को एक साथ क्लिक कर सकते हो तो क्या होगा, ओपन डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, ओके। देन है क्लोजिंग अ वर्कबुक। अगर आपको कोई वर्कबुक, इस वर्कबुक को क्लोज करना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे। वी वॉन्ट टू क्लोज अ पर्टिकुलर वर्कबुक इन MS Excel 2010 बाई नॉट द एप्लीकेशन विंडो। वी क्लिक ऑन अ फाइल टैब एंड देन ऑन क्लोज। आप फाइल टैब में जाओगे, यहाँ पे एग्जिट है या फिर क्लोज है, ठीक है, आप क्लोज बटन पे क्लिक कर दोगे तो जो फाइल है वो बंद हो जाता है। टू एग्जिट द MS Excel एप्लीकेशन, क्लिक ऑन अ क्लोज बटन ऑन द टॉप राइट ऑफ द एप्लीकेशन विंडो। अगर आपको ये भी क्लोज करना है तो यहाँ पे राइट साइड के कॉर्नर में टॉप में एक क्रॉस बटन है, ठीक है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो वर्कबुक है वो बंद हो जाता है। ठीक है, क्लोज हो जाता है। अल्टरनेटिवली यू कैन क्लिक ऑन अ फाइल। अगर ये वाला भी ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो, और एक और ऑप्शन है आपके पास, फाइल मेन्यू में जाना है और एग्जिट एक्सेल है, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो जो आपका फाइल है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, ओके। ऑल्टरनेटिवली यू कैन क्लोज MS Excel एप्लीकेशन यूजिंग द कीबोर्ड शॉर्टकट Alt और F4+F4। ठीक है, आप ऑल्टरनेटिवली क्या यूज़ कर सकते हो, Alt, ठीक है, और F4 को एक साथ दबाओगे तब भी जो आपका पेज है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये है शॉर्टकट टू क्लोज दी पेज। ठीक है, क्लोज दी वर्कशीट। ओके, तो यहाँ पे Alt और F4 को, ठीक है, Alt और F4 यहाँ पे होगा, ठीक है, उसको क्लिक कर दोगे तो आपका जो फाइल है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, ओके, इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको कोई कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप पूछ लेना। ठीक है।